तो बोलता है मैंने ईरान के सारी प्रॉक्सीज को ख़त्म कर दिया और अब जो है वो ईरान के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर को हिट कर रहे हैं। और अभी अभी जो है उसने इराक के अंदर ईरानी एक न्यूक्लियर रिएक्टर को जो है मतलब ख़त्म कर दिया। उनका ये कहना है कि इसका काम जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर को ख़त्म होना, वहाँ से न्यूक्लियर रेडिएशन जी निकलेंगी। हम इस रीजन के अंदर रहते हैं तो हम पहले कहते हैं कि भाई न्यूक्लियर की अगर बात करेंगे तो हम इस इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और इसके असरात आने वाली नस्लों को भुगतने पड़ेंगे। जो ईरान कहता है कि मुझे मत छेड़ो, तबाही है, और इसराइल कहता है कि मैं तो ह्यूमन सेफ्टी के लिए काम कर रहा हूँ। ईरान के पास एटम बम का खतरा हो जाएगा। तो जो इस वक्त इसराइल खतरे की घंटी बजा रहे हैं उसके ऊपर दुनिया क्यों नहीं बोली, कहाँ चले गए? जो इन्वायरमेंट पे बात करते हैं, जो ह्यूमन सर्वाइवल की बात करते हैं, जो क्लाइमेट की बात करते हैं, अब वो क्यों खामोश हैं? क्योंकि ये देखें ना, इजराइल एक्सपोज हो चुका है। इजराइल के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि ख़त्म कर सके ईरान को। आप देख रहे हैं आज उन्होंने अमेरिका को कहा है कि हमें जो बंकर बरस्टर हैं जो 20 फीट नीचे जाते हैं, उनकी है कि ईरान की ये फ्रोडो न्यूक्लियर साइट है, फ्राडो, जहाँ 60% जो एनरिच हुआ पड़ा है यूरेनियम वो वहाँ पड़ा है। कि वो रिक्वेस्ट करा है कि वो मुझे दो ताकि मैं उससे वो उसको ख़त्म करूँ। वो कहता है मेरा ये आखिरी हमला होगा। मगर अमेरिका, ट्रंप बेजारी डरा रहा है, धमका रहा है ईरान को, मगर अमेरिका फिर एक ऐसी वार नहीं चाहता जैसे वो अफ़गानिस्तान में उसने लड़ी है। क्योंकि अमेरिका, ओबामा और बुश की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ऑलरेडी $4.4 ट्रिलियन वेस्ट कर चुकी है ऐसी जंग में, ठीक है, तो वो उसे नहीं दे रहा। मगर इजराइल जो है और वेस्ट की ये हिपोक्रेसी है। मतलब ये क्या उनका कोई नेचुरल राइट थोड़ी है कि सिर्फ वो न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं और कोई नहीं रख सकता। अपनी सिविल प्रोटेक्शन के लिए कोई भी मुल्क अपना रख सकता है। और ईरान तो वो सिग्नेटरी है, नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है उसका सिग्नेटरी है, और इजराइल तो है ही नहीं। और ईरान हर साल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसको इंस्पेक्ट करवाता है अपने सारे न्यूक्लियर साइट्स। तो ये वेस्ट की हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी है कि आप ईरान को एक थ्रेट समझ रहे हैं, हालांकि थ्रेट तो इजराइल है, जिसने फ़लस्तीन में, गाज़ा में, जिसने आप देखें तो इजिप्ट, सीरिया में, इजिप्ट में हर जगह लड़ रहा है, हर जगह, और जेनोसाइड कर रहा है। जंग अलग चीज़ होती है, वार क्राइम सबसे ज़्यादा उसने कमिट किए हैं। मगर अमेरिका है फ़िलहाल सुपर पावर है, फिर इसलिए उसको फेवर दे रहा है। अभी बात कर रहे हैं कि सुपर पावर अमेरिका ने एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान से अड्डों की डिमांड की। अगर देखा जाए तो इस वक्त यूएस के मिडल ईस्ट में 750 जो है ना ओवरसीज़ जो है बेसिस हैं, एयर बेसिस। उसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर कौन सी पॉलिटिक्स कर रहा है? अमेरिका को अड्डों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान से भाई 750 ऑलरेडी मिडल ईस्ट में आपके एयर बेसिस हैं। जंग जब होती है छोटे बड़े नुकसानों को नहीं देखा जाता, जिस टारगेट को देखा जाता है। हाँ, तो क्या नुकसान किसका ज़्यादा होगा, इसराइल का या ईरान का? इसराइल का ज़्यादा। लेकिन इसराइल तो बोलता है मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मुझे कोई डैमेज नहीं कर सकता। तो ईरान के पास ये पावर कहाँ से आई? हम मुसलमान सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो जो मुल्क इस वक्त ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका क्या होगा? अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह बेहतर जानता है। देखिए, अब जैसे World War 3 का ख़तरा है और पहले हमारी और इंडिया की जंग हुई। अब ईरान एक ड्रामा था जो हमारी और इंडिया की जंग हुई है, वो जंग नहीं थी। वो क्या था फिर? वो था कि किसी ने ना शादी पे पटाखे जलाए हैं, बस वो ये था। इतने बड़े जंगी जहाज गिर गए, आपको अभी तक पटाखे लग रहे हैं? वो पटाखे थे, वो सियासत, वो कुछ भी नहीं था। जंग इस तरह नहीं होती। किस तरह होती है जंग? जंग होती है अब इसराइल और ईरान की हुई नजर आ रही है। हाँ। वो कहाँ थी, किसको पता जंग हुई है? मतलब हुई है, बस सही है, नॉर्मल सियासी हुई है। ऐसी जंग थी कि पूरे लाहौर के अंदर ब्लैकआउट नहीं हुआ, बस सियासी जंग थी वो। बस वो सियासी जंग थी। तो इस सियासी जंग का होना जरूरी था? हम अभी देख रहे थे कि चलो पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं और ये जंग हो गई। जरूरी नहीं था, लेकिन अब एक न्यू खबर चाहिए थी हमारी टीवी को, हमारी इंडस्ट्री को, तो वो मिल गई है। हाँ। तो किस तरह की जंग? अब किसी को पता भी नहीं जंग हुई थी, किसी को पता है? सब भूल गए, भीतर पड़ गए। जंग तो वो होती है जिनके 10-15 साल इस रात रहते हैं, लोगों को पता चलता है, लोगों को नजर आता है। सही बात है ना, वैसे ये बात है। तो फिर ये क्या था 4 दिन जो हुआ? पटाखे, शादी के पटाखे बजते हैं, बाद में सबको भूल जाते हैं, दूल्हा दुल्हन हनीमून पे चले जाते हैं। ठीक है, घर वाले अपने घरों में चले जाते हैं, थकावट उतार लेते हैं। सिर्फ ये हुआ है। पाकिस्तानी तो बोलते हैं इस जंग का बहुत फायदा हुआ है पाकिस्तान को, हर जगह वाह हुई है। वो वाह यही तो था, सियासी जंग कह तो रही हूँ। शादी होती है, वाह नहीं होती सबकी। हाँ। बस ये वो हुआ है। अच्छा, वैसे बताएं, इन फ्यूचर इंडिया के साथ एक और जंग चाहेंगी या फिर फ्रेंडशिप या कोई ट्रेड वगैरह या पीस? फ्रेंडशिप हो जाए, जंगों से क्या लगा, क्या पड़ा है जंगों में? फ्रेंडशिप में क्या फ़ायदा होगा? हमारी फिल्म इंडस्ट्री को इतना फ़ायदा होता है उनके साथ, फिल्म इंडस्ट्री सबसे बढ़कर
बस सुलह हो जाए। सुलह हो आवाम भी जाए। यही चाहती है, बस ये सियासतदान ही करते हैं। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं कि सुपर पावर अमेरिका ने एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान से अड्डों की डिमांड की। अगर देखा जाए तो इस वक्त यूएस के मिडल ईस्ट में 750 जो है ना ओवरसीज जो है बेसिस हैं, एयर बेसिस। उसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर कौन सी पॉलिटिक्स कर रहा है? अमेरिका को अड्डों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान से भाई 750 ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में आपके एयर बेसिस हैं। जी, फिर बिल्कुल। ये हमारे सामने टेबल पे कौन सा चैलेंज रख रहे हैं? बिल्कुल, ये ना इसकी एक पॉलिटिक्स है इसके बीच में, उससे ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट जो पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है ना, उसको वो तोड़ना चाहता है। वो स्पेस जो खुद लेना चाहता है। क्यों? कि चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है, वो खुद